पेटीएम के शेयर यानी पेटीएम चलाने वाली कंपनी 191 कम्युनिकेशन लिमिटेड के शेयर पहले ही दिन जैसे धड़ाम से गिरे, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, आज इसी का विश्लेषण करते हैं। कंपनी के कामकाज, कंपनी के मुनाफे और घाटे, कंपनी जिस कारोबार में है उसमें लगातार बढ़ते मुकाबले के साथ कंपनी के अनिश्चित भविष्य की आशंकाएं देखते हुए तमाम जानकार, जितने भी एक्सपर्ट थे, वो चेतावनी दे चुके थे बार बार कि पेटीएम में पैसा लगाना शायद ठीक नहीं होगा। असली सवाल यह है कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाकर पेटीएम ने बाजार से 18,300 करोड़ रुपए की बड़ी रकम उठा ली। लिस्टिंग के दिन ही कंपनी का मार्केट कैप करीब 39,000 करोड़ रुपए गिर गया। जिन लोगों ने 2150 रुपए में शेयर खरीदा, उन्हें पहले ही दिन कम से कम 9% से लेकर 27.5% का घाटा हो चुका। लेकिन बात सिर्फ पेटीएम की नहीं है, बात उन लोगों की है जिन्होंने तमाम एक्सपर्ट्स की सलाह और चेतावनियों को नज़रअंदाज कर पेटीएम के आईपीओ में अर्जियां लगाईं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ ही दिन पहले जोमेटो का आईपीओ आया था। वो कंपनी भी कुछ नहीं कमाती है, बल्कि भारी घाटे में चल रही है। भविष्य में कब कमाएगी पता नहीं, लेकिन शेयर लिस्ट हुए तो 53% ऊपर, 53% ऊपर। इसी तरह अभी नायका का आईपीओ आया। यह कंपनी घाटे में नहीं है, हाल में ही मुनाफे में आ चुकी है, लेकिन वहाँ भी जो मुनाफा है उसके मुकाबले शेयर की कीमत फिलहाल तो काफ़ी ऊंची दिख रही है। फिर भी जिन लोगों ने पैसा लगाया, पहले ही दिन वो करीब करीब डबल हो गया। ऐसे अनेक आईपीओ आ चुके हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा दिखा दिया है। इनमें से ज़्यादातर में भारी मात्रा में पैसा लगा और बहुत कम लोगों को ही शेयर मिले। इसी चक्कर में लोगों ने क्या किया कि आईपीओ में वो हर आईपीओ में अप्लाई करते हैं और कई बार हाथ जला लेते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में आईपीओ आए हैं। यदि हम बात करें तो लगभग 50 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है, जिनमें कुल मिलाकर औसतन 21% की कमाई हुई है। लिस्टिंग के दिन का ये आंकड़ा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर आईपीओ में कमाई हुई है। पेटीएम सबसे भयानक कहानी है, क्योंकि यहाँ पहले ही दिन शेयर इशू प्राइस से लगभग 27.5% नीचे जाकर बंद हुआ। लेकिन इससे पहले भी कुछ कंपनियों में लिस्टिंग के दिन खासा नुकसान देखा जा चुका है। इनमें कल्याण ज्वेलर्स और विंडलॉस बायोटेक जैसी कंपनियां हैं जो 10% से ज़्यादा गिरी, और सूर्योदय, कार्टेन, नुवोको, विस्टाज और एसआईएस एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग के दिन ही 5 से 10% तक गिरी। हालांकि खराब लिस्टिंग का अर्थ यह कतई भी नहीं है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी का कारोबार अच्छा नहीं है। इतिहास में ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जब कंपनी का आईपीओ पूरा नहीं भरा या लिस्टिंग के दिन शेयर नीचे रहा, लेकिन बाद में उसने जमकर कमाई की। आईपीओ में हल्के रिस्पॉन्स के बाद सबसे बड़े उदाहरण इन्फोसिस, एचडीएफ और मारुति जैसे शेयर हैं। इन सभी का इशू पूरा भरने में भारी मुश्किल हुई और बाद में इन सब ने निवेशकों को, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जमकर कमाई करवाई। जिस वक्त बाजार बुलंदी पर होता है, उसी वक्त इसी डर का फ़ायदा उठाने के लिए भी बहुत सी कंपनियां बाजार में आ जाती हैं। उनके मर्चेंट बैंकर्स और लीड मैनेजर्स कंपनी के सुनहरे भविष्य के सपने दिखाते हैं और ऊंचे भाव पर शेयर बेचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब भाव नहीं मिलते या घाटा होता है तो उनमें पैसा लगाने वाले लोग न सिर्फ घाटा उठाते हैं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर लोग फिर बाज़ार छोड़कर भाग जाते हैं और कसम भी खा लेते हैं कि फिर कभी शेयरों में पैसा नहीं लगाएंगे। पिछले एक साल में बाज़ार में 2 करोड़ से ज़्यादा नए निवेशक आए हैं, और नए निवेशक आए हैं तो वो बिना ज़्यादा सोचे समझे बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, शेयरों में निवेश कर रहे हैं, नए आईपीओ में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
आईपीओ में अर्जी लगाने वालों को इतनी मेहनत तो करनी ही चाहिए कि हर कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी जुटा लें और इस हिसाब को लगा लें, इस हिसाब को ज़रूर लगा लें कि कंपनी जिस भाव पर अपने शेयर जारी कर रही है उतना पैसा वापस आने में ही कितने साल लग सकते हैं। इसलिए आईपीओ में भी पैसा बहुत सावधानी से निवेश करना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके।